एक राजा था, तो जंगल में शिकार खेलने जाता था। तो एक दिन शिकार खेलने गया, तो वो जंगल में गया तो एक महात्मा जी पहाड़ी पर बैठे थे। वो महात्मा जी को देखा, घोड़ा पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा, फिर बोला, महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी कहते, भविष्य तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे का नाम बताएं, मानेंगे? खाना मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। देखिए, कहा मेरा फर्ज है, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मेरा फर्ज मैं बताऊंगा जरूर। कहा राजन, ऐसा करना कि जो तुम ये शिकार कार खेलने जाते हो, ये जीव हत्या है, ये हिंसा। शिकार कार खेलने मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कोई घोड़ा मिल जाए, कितना अच्छा क्यों ना, लेकिन तुम ले मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो कहा तुम सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और सवारी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। अगर जाना भी तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और राजन, तुम्हारी मौत, महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं। तो राजा वो चला आया, बहुत दिन सोता रहा। लेकिन प्रेमियों, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, होनी, यानी जो जो आपने किया है उसका रिजल्ट आउट, उसका परिणाम आने वाला है। जो तुमने हिंसा हत्या की है, जंगल में शिकार खेल खेल बेगुनाह निर्दोष जीवों को मारा है, कहा तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। बहुत दिन सोता रहा महात्मा जी की बात, लेकिन उसका मंत्री वो काल का जीव था। पाया का राजन, बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले हो। बोला, अरे कारण मालूम नहीं तुम्हें, महात्मा जी ने मना किया था। अब एक काल के जीवों के पास बड़ी बुद्धि बहकाने की होती। अरे कहा, महात्मा जी ने यह भी कहा था कि घोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो बहुत घुड़सवार सेना है, तुम्हें घोड़े की क्या जरूरत, चलो। अरे उसकी बात मान ली और चल पड़ा। तो जंगल में बहुत घूमता रहा, लेकिन महात्मा जी का वचन था कि खेलने मत जाना, इसका मतलब शिकार नहीं मिलेगा। बहुत घूमता रहा, लेकिन शिकार नहीं मिला। रात हो गई, बहुत दूर चला गया शिकार के लालच। जब वापस लौटा तो रात हो गई। तो जंगल में आया, देखा एक बड़ा सुंदर घोड़ा, खुशनुमा, जो उसकी घुड़सवार सेना में ऐसा था ही नहीं। मंत्री ने कहा, राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा, महात्मा जी ने कहा था घोड़ा वोड़ा मत ले आना। देखो, बात भी याद कर रहा, वचन भी याद कर रहा, लेकिन वो काल के जीव जो साथ में जुड़े हैं वो नहीं आपको बैठने दे। अरे कहा, ये कहा था सवारी मत कर, ले चलो, दरबार में बनेगा तो शोभा होगी। राजा मान गया। और वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया, वो मौत थी। अब वो ले आया, दरवाजे पर बांधा। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो मंत्री दौड़ के आए कि राजन, आप पर चढ़ाई हो गई और जल्दी सेना भेजो। तो सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चला और उसकी सारी सेना मारी गई। तब मंत्री दौड़ा, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सारी सेना मार दी गई। कहा, मंत्री कैसे चलूं, सवारी तो ही नहीं। कल कैसा घोड़ा पड़ा। अरे कहा, महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। तो कहा, ये कहा था किसी दूसरे राज की सीमा में मत जाना। आज दुश्मन तुम्हारे राज में घुस आया, उसको खदेड़ दो, भगा दो, बैठो। और मान ली बात, मान लिया, बैठ गया। वो मौत थी, वो तो उड़ गई, उड़ चली। और अपने लातों से दांतों से मौत है, वो तो मारे काटेगी। इतना जौहर दिखाया, मारते काटते 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करके तीसरे राज की सीमा में पहुंचा तो रात हो गई। तब ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था।
राजा वहीं ठहर गया राजा के घर। उस राजा की एक कन्या थी, उसने कहा कि पिताजी हमारी शादी तो कहीं न कहीं करोगे, लेकिन इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो तीन तीन राजाओं की सीमा को, दुश्मन को खदेड़ता भगाता आपकी सीमा ने, यानी उत्तर राज्य में आ गया। हो न हो हमारी शादी शिक्षा कर। ये है महात्माओं के वचन जो कभी टलते नहीं। और धीरे धीरे तैयारी होनी, कह रहे उसने कहा अरे भाई हमारी बेटी ने आपको पसंद किया, लिहाजा हम शादी करना चाहते। शादी हो गई। कहा अब हमारे तुम जमाई हो गए, दामाद, ले सेना ले जाओ। अब सेना लेकर के फिर वो लड़ाई के लिए चला। जैसे मैदान में पहुंचा तो दुश्मन ने जैसे वार किया तो पहले वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। और सामने महात्मा जी खड़े पूछ रहे कहो राजन माने, सब बताया था। तुमने मेरी बात मानी, तुम मेरे बचनों को भी याद करते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ ये काल के जीव, तुम्हारा मंत्री, ये तुमको नहीं मानने दी। अब मेरा अंतिम शब्द रह गया है। मैंने कहा था आपकी मौत है, अब तुम्हारी मौत होने जानी, तुम मौत की गोद में अब जाने ही वाले हो। कहने का मतलब महात्मा मौत तक का परिणाम जानती है, लेकिन मानता कौन? तभी का विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है।